3 months loss of pay. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम। हेलो रौनक भैया। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सभी कनेक्ट हो गए। We'll be starting in 1 minute। 8:34 पे हम स्टार्ट करेंगे ताकि सब जने आ जाए। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, जब तक बाकी सब आ रहे हैं, यू कैन लेट मी नो के आप लोगों ने एमुलेटर बनाया। एक सेकेंड, आपका जिनका भी ऑडियो ऑन है प्लीज आप अनम्यूट म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओके, हाँ। तो कल अपन ने एमुलेटर क्रिएट करना देखा था, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने क्रिएट किया, कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मेरे साथ में स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज हम वही देखेंगे कि एक तो एमुलेटर आपके सभी के चल जाना चाहिए, क्रिएट होके चल जाना चाहिए। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कैसे हमारे रियल डिवाइस को हमको कनेक्ट करके चलाना है। प्रीवियस क्लास में हमने वर्चुअल डिवाइस तो कनेक्ट कर दी थी, और साथ ही साथ मैं आपको VS कोड के लिए वर्चुअल डिवाइस भी बताऊंगा, कैसे आप VS कोड के लिए वर्चुअल डिवाइसेस, अगर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं यूज किया है और VS कोड ही यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कैसे VS कोड के लिए आपको कैसे वर्चुअल डिवाइसेस मिलेगी। नेट पे आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, सिमुलेटर्स को डाउनलोड कर सकते हो, कुछ प्रिफरेबल क्या कह सकते हैं एमुलेटर्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो एक वर्चुअल डिवाइस की तरह काम करेंगे। यस सादिद। सर वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं होगी। कनेक्टिविटी इन VS कोड। हाँ, वायरलेस कनेक्टिविटी इन VS कोड। हाँ, यस उसके उसके लिए ना आपको पैकेज चाहिएगा, मतलब या प्लगइन या एक्सटेंशन चाहिएगा। एंड्रॉइड में तो होता है बाय डिफॉल्ट वाईफाई DDB, वाईफाई डिबगिंग कर सकते हो आप। यस सर। हाँ, हाँ, VS कोड में क्या माने एक्सटेंशन लेना पड़ेगा आपको। मैंने ट्राई आउट नहीं किया, माइट भी एंड्रॉइड में तो था एक्सटेंशन, VS कोड में भी एक्सटेंशन होना चाहिए। VS कोड के अंदर आपको एक्सटेंशन मेरे को एंड्रॉइड स्टोर में इसका फीचर बहुत अच्छा लगा VS कोड से। इसका हॉट रीलोड भी बहुत अच्छा है। किसका? VS कोड का अच्छा है कि ना, एंड्रॉइड? एंड्रॉइड स्टूडियो का इस सेम फीचर क्या मैं फिजिकल डिवाइस कनेक्ट वायरलेस, दिस फीचर इज बेस्ट। दिस फीचर इज बेस्ट, बट व्हाट आर यू यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो और मैं पहले VS कोड यूज कर रहा था, बट अब जब से दिखाया वायरलेस कनेक्शन अच्छा, आप बिटवीन, वायरलेस यूज मैंने कर रहे हो। इस ओके ओके, फीचर को मैं चाहता हूँ कि VS VS कोड कोड में। में भी। हाँ, यस तो सर उसके लिए मैं ना आपको रिसर्च करके बताता हूँ, क्योंकि मैं VS जी। कोड को इतना यूज नहीं करता हूँ, बट मैंने यूज कर रखा है। तो मेरे पास ना वर्चुअल क्या वर्चुअल कहते हैं, डिवाइस में वर्चुअल डिवाइस से वायरलेस फिजिकल डिवाइस बहुत अच्छा है। हाँ, तो उसके लिए पैकेज लेना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट VS कोड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि VS कोड इसके लिए बना ही नहीं है। VS कोड मेनली आपकी जो वेब प्रोग्रामिंग है मेनली उसके लिए बना है। अब क्योंकि फ्लटर का सपोर्ट आ गया है, तो फ्लटर क्या करता है, सारे प्लेटफॉर्म के लिए आपको डेवलपमेंट देता है, तो इसलिए VS कोड में भी फ्लटर और डार्ट का सपोर्ट आ गया, ताकि जो वेब डेवलपर्स हैं, जो या वेब बैकग्राउंड से आए हैं, तो उनके लिए ईजी रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक एक्सटेंशन ढूंढनी पड़ेगी जो हेल्प करे, क्योंकि मुझे ऐसा आइडिया क्यों है, क्योंकि जब तक हम एंड्रॉइड स्टूडियो में पहले नहीं था। एंड्रॉइड स्टूडियो में जैसे अभी आपको मैंने उस दिन बताया ना वाईफाई डिबगिंग वाला, वो जी पहले सर। अलग से सेटिंग नहीं थी, जी आपको मैनुअली करना पड़ता था टर्मिनल पे जाके। फिर जी उसका एक सर। मैं एक्सटेंशन मिला हमको। जी एक्सटेंशन सर। के लिए क्या होता है कि आपको ना एक्सटेंशन जाके सर्च करना होगा, वो ऑटोमेटिकली पॉपअप देगा और आपको बोलेगा कि आपका IP एड्रेस बोलो और ये पोर्ट एड्रेस बोलो। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो वो आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, फोन के वाईफाई से। जी सर। ठीक है, तो वो मैं जी, आपको बताता हूँ कौन सा प्लगइन अगर उसमें है तो आपको काम में आएगा। थैंक यू सर। ओके ओके सर, मैं सोर्स कॉपी को यूज कर रहा हूँ फॉर रियल डिवाइस टेस्टिंग। रियल डिवाइस टेस्टिंग मतलब रियल डिवाइस के लिए आपने कोई अदर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो सभी कनेक्ट हो गए, सबके वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो गया है। जिनके जिनके एंड्रॉइड स्टूडियो है उन्होंने वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर लिया है, और उनके कोई इशू आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हो, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके ओके, गुड। ओके, हैंड रेज किसने किया है एक बार? ओके ओके, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर। एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है सोर्स कॉपी। ओके, तो वर्चुअल डिवाइस के लिए यूज कर रहे हो ना आप इसको?
इंद्रनील आप इसको वर्चुअल डिवाइस के लिए यूज कर रहे हो? रियल डिवाइस के लिए तो हमारा रियल डिवाइस हमारे पास होगा, हम सॉफ्टवेयर से कैसे यूज करेंगे? मतलब मैंने कभी इसको यूज नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे बताना चाहो तो आप बता सकते हो। मतलब वर्चुअल डिवाइस वाला काम क्लियर है ना? आगे चले अपन। वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर लिया आप लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नहीं ट्राई आउट किया है, आप पहले आप इंस्टॉल कर रहे थे, तो आप एक दिन ले सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डाउट सेशन में आके भी रिजॉल्व कर सकते हो, यहाँ आके भी मुझसे पूछ सकते हो। इज लाइक मिररिंग सर। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। मिररिंग के लिए आप यूज कर रहे हो, ओके। लॉन्चिंग एप्लीकेशन एसडी के फोन X8664, मुझे ये एरर आती है, आई थी, फिर क्या हुआ? अब रन हो गया कि नहीं हुआ? एरर चली गई कि अभी भी है? सुप्रिया, बट रीस्टार्ट के बाद सही हो गई। ओके ओके, नो तो प्रॉब्लम। वो मैंने नेट पे हाँ सर, सर्च इससे किया वायरलेस था। और वायर्ड कनेक्शन। ओके, बोलिए। मैंने नेट पे सर्च किया था, उसके बाद उसने कहा कि रीस्टार्ट करो तो चल जाएगा, तो चल गया था। ओके, उसको है ना 3-4 बार और चला के देख लो, बंद करके स्टार्ट करके। अगर इशू कहीं भी आता है तो हम उसको देख लेंगे कैसे सॉल्व करना है। हाँ सर, इससे वायरलेस और वायर्ड कनेक्शन होता है थ्रू रियल डिवाइस। ओके, वेरी गुड, बढ़िया है। तो आप ना इंद्रनील जो चीज बता रहे हैं, सोर्स कॉपी, अभी किसका डाउट था? सादिद, यू कैन ऑल्सो ट्राई सोर्स कॉपी। इसमें ये कह रहे हैं कि वायरलेसली आप मिरर करवा सकते हो एंड कनेक्टिविटी बना सकते हो अगर आप वीएस कोड भी यूज करते हो। आई होप वीएस कोड भी वीएस कोड के लिए ही है ये, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो में तो ये ऑप्शन है। तो आप सोर्स कॉपी इसीलिए यूज कर रहे हो ना कि भाई आप। नहीं सर, जो ये सोर्स कॉपी है सर, ये सर हाँ, गिटहब पे एक प्रोजेक्ट पड़ा है सर, ओके। वो इंस्टॉल करना पड़ता है सर, उसके बाद होता है। और शायद वायरलेस नहीं होता सर, वो भी वायर्ड ही होता है। वायर्ड में फिर मिरर हो जाएगा। हाँ, मिरर एग्जैक्ट वो आपकी उसमें मिरर हो जाती है सर, वो चीज तो अच्छा, है। वो उसके सॉफ्टवेयर में मिरर हो जाती है। तो आप वीएस कोड पे काम कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में आप अपने फोन पे देख सकते हो कि कैसे चल रहा है। ओके गुड। वायरलेस का तो फिर अपन को एक्सटेंशन ही देखना पड़ेगा या फिर मैनुअल करना पड़ेगा। वीएस ओके। कोड में कोई होता ही नहीं, क्योंकि सर जो वीएस कोड होता है सर, वो मतलब एवीडी तो बाहर से ही लेता है ना सर, वो हाँ खुद का बट तो होता ही नहीं है सर वो। वीएस कोड में देखो, ऐसे मैं बता रहा हूँ वीएस कोड में कैसे हो सकता है। अगर हम वायरलेसली हमारे फोन को लैपटॉप से कनेक्ट कर दें, वायरलेसली, क्योंकि डिबगिंग मोड में तो कर ही सकते हैं ना अगर जिस फोन में ऑप्शन है तो। अगर हम डिबगिंग मोड में कर देंगे तो हमारे वीएस कोड को एक और डिवाइस मिल जाएगी एडीबी के नेटवर्क में। अगर वो मिल जाएगी तो उस पर रन भी करवा सकता है। वीएस कोड तो उसी एडीबी कनेक्शन को देखेगा ना, हाँ कितने जी। एडीबी कनेक्शन है। ऐसा हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो भी करता था पहले, जब ये ऑप्शन नहीं था तो उसमें हमको फिर ऐसे मैनुअल कनेक्शन करना पड़ता था, मतलब कोड लिख के या जो एक्सटेंशन है उनको यूज करके। बट अब एंड्रॉइड स्टूडियो में पिछले 2 वर्जन के बाद में ये फीचर आ गया तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। ठीक है, ओके सर। यस विनीत। तो मेरे बस वो एक HXM वाला है इशू, तो सर आपने वो वो चेक किया वर्चुअलाइजेशन ऑन है कि नहीं है? हाँ सर, वो किया है? नहीं 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 सर, एक्चुअली वो जो आप बायोस वाला बता रहे थे ना कि हाँ वो हाँ, तो सर वो मैंने करा नहीं है अभी, तो क्योंकि वो सर एक बार आप नहीं पता, देखो आपको क्या करना है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको नेट पे जाके रिसर्च करना है कि आपका जो मॉडल है, जो भी मॉडल का मिलेगा आपको अबाउट योर डिवाइस, जो आप या सर प्रॉपर्टीज में। हाँ, प्रॉपर्टीज के अंदर वहां आपका मॉडल मिल जाएगा। सर्च करो हाउ टू गो इन बायोस सेटिंग्स फॉर दिस मॉडल, या ओके डेल का है या जिसका भी, आसूस का है, मेनली आसूस डेल इनके सबके अलग अलग होते हैं, तो उससे भी पता लग जाएगा। तो आप ऐसे करोगे तो बताएगा कि F10 या F12 या F11 को दबाना है जैसे आप रीस्टार्ट करते हो, और आपको कंटिन्यूसली दबाते रहना है उसको। जब आप दबाओगे ना तो ऑटोमेटिकली वो बायो सेटिंग्स में ले जाएगा, और बायो सेटिंग्स आगे ना आपको कैसे पता चलेगा? एक पुराना, आपने क्यू बेसिक्स को यूज किया है नहीं सर, पहले वो ना? ब्लू स्क्रीन आती है क्या? हाँ वो ब्लू कलर की स्क्रीन आती है हाँ, उससे वही वाली, वैसी वैसी ब्लैक, या तो ब्लू और ग्रे की स्क्रीन आएगी या ब्लैक और ग्रे की स्क्रीन आएगी। ओके ओके। फिर आपको ऐसा ना लेफ्ट और राइट एरो, वहां पे माउस नहीं चलेगा आपका। हाँ हाँ सर, वो मैंने एक बार पहले यूज करा था एक बार हाँ, तो वहां पे नेट पे रिसर्च कर लेना कि आपके बायो सेटिंग्स में वर्चुअलाइजेशन कहाँ मिलेगा। मेरे ख्याल से टूल्स में कहीं मिलना चाहिए। तो वहां पे वर्चुअलाइजेशन पे जाना है। वर्चुअलाइजेशन पे जाके आपको वर्चुअलाइजेशन के आगे एक टॉगल होगा या ड्रॉप डाउन होगा, उसको अनेबल करना होगा। अगर वो अनेबल है तो फिर प्रॉब्लम कोई और है, फिर अपन इंटरनेट पे आपके मतलब कनेक्ट करके मैं आपके देखूंगा क्या इशू आ रहा है। बट पहले आप वो चीज चेक कर लो कि अनेबल है कि नहीं है। अनेबल होगा, अगर अनेबल नहीं है
तो मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम यही थी, अनेबल कर देना, फिर आके वापस नेट पे जाना, XAMPP फॉर 64-bit विंडोज इंस्टॉल कर लेना। ये इंस्टॉल हो जाएगा इस बार, क्योंकि पहले नहीं हुआ था, क्योंकि आपका वर्चुअलाइजेशन ऑफ था। ये हो गया, हो जाने के बाद में आप क्या करोगे, वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करोगे, एंड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने के टाइम में वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो जाएगी। अब XAMPP का कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर, एक बार मैं ट्राई करता हूँ अपने लेवल हाँ, पे फिर। एक बार आप वायरलेस एक बार ये वाली चीज आपको ट्राई करनी पड़ेगी, बायो सेटिंग्स वाली। फिर मुझे Okay, sir. बताना कल वाली क्लास में कि अनेबल था, अगर अनेबल होगा तो चल चल जाएगा इतनी दिन में तो, और अगर डिसेबल होगा तो फिर अपन आपकी स्क्रीन को शेयर करेंगे और चेक करेंगे क्या इशू आ रहा है। जब वर्चुअलाइजेशन भी ऑन है तो फिर XAMPP क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। हाँ सर, वैसे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि सर अपन अपना डिवाइस भी कनेक्ट कर ही सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, या ठीक करता है। हूँ तो सर। हाँ ट्राई थैंक यू करना सर। इसको, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट कल जरूर बताना मुझे, ठीक है। ओके श्योर सर। ओके ओके ओके, तो आज हम आ जाते हैं, आई होप सभी कनेक्ट हो गए, तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं। देखो हम ये 75% जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम कुछ ऐसा ऐप बिल्ड कर रहे होंगे। ये वॉलपेपर वाला API इंटीग्रेशन करवा रहा हूँ मैं इस बैच में, ये मेरा जस्ट प्रीवियस बैच है। तो अभी आपको सब बाउंस जा रहा होगा, लेकिन जब अपन 75% पे पहुंचेंगे ना, तो ये हमारे लिए बहुत आसान होगा। जस्ट गिविंग कि भाई कैसे डेवलपमेंट में हम जाने वाले हैं। ओके, तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा हमने क्या बनाया था, फर्स्ट ऐप क्रिएट किया था ना। हम्म। अब आज क्या करने वाले हैं, आज हम इसको रन करने वाले हैं हमारी रियल डिवाइस के ऊपर। तो आप सभी को क्या करना है, आपने फोन हाथ में ले लेना है, जिनका कनेक्शन करना आता है, जिनको वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आता है, पहली बार कर रहे हैं, तो कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है वो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखो, ठीक है। और जिन्होंने कनेक्ट कर लिया लेकिन उसको स्टेप्स का आइडिया नहीं है, तो ये आज वाली क्लास में आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सिंपल से स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने फोन के अंदर, हम रियल डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रियल डिवाइस चाहे VS कोड में हो, चाहे आपका एंड्रॉइड स्टूडियो, दोनों में रियल डिवाइस कनेक्शन आपको आना चाहिए, क्योंकि रियल डिवाइस पे हम ज्यादातर टेस्टिंग करेंगे पूरी लाइफ टाइम में भी। आप सोचोगे कि यार जब आप डेवलपर बन जाओगे तो आप वर्चुअल डिवाइस पर टेस्टिंग करोगे, नहीं। मैंने कल भी आपको बताया था, रियल टेस्टिंग जो होती है ना, वो रियल डिवाइस पे ही होती है। वर्चुअल डिवाइसेस तब यूज में आती है जब हमको डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में या डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स में टेस्ट करना हो। उसके लिए मेरे पास में रियल डिवाइस नहीं है, तो मैं वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करूंगा और उन पे चेक करके देखूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सो दैट आई गेट अ क्लियर व्यू कि भाई इन एनवायरमेंट में ये कैसा फंक्शन करेगा, या इन साइजेस में कैसा फंक्शन करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फोन फोन ले लेना है। यहाँ पे मैं डिवाइस मिरर करता हूँ यहाँ पे। यस विशेष। सर आईफोन में वायरलेस नहीं होती ना सर? वो नहीं, तो आईफोन में नहीं होगी। पर मैं, आईफोन के लिए आपको USB केबल चाहिएगा। हाँ यूएसबी। हाँ, आईफोन का तरीका ही अलग होगा। आईफोन के लिए आपको एक्सकोड चाहिएगा एक्सपोर्ट ही। वाला हाँ। हाँ, एक्सकोड के थ्रू ही वो आपके डिवाइस को डिटेक्ट करेगा, और फिर वहां से रनर फाइल को हम ले जाएंगे, और हमारा अकाउंट चाहिएगा ऐप स्टोर का, उसमें हाँ, हमारी टेस्ट डिवाइस होनी चाहिए, एंड फिर अपन उसको रन करवा पाएंगे, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली आप में से किसी से सुना कि अभी वहां पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे ही अकाउंट क्रिएट करके डमी डिवाइस डाल सकते हो। तो मैं मैंने ही चेक कहा कर था लूंगा। आपने कहा था, तो मैं यस डमी डिवाइस ऐड कर लूंगा और आप कर सकते हो। सर। यहाँ पे व्यू में जाते हैं और रनिंग डिवाइस पे टैप करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दो तरीके होते हैं अपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए इन डिबगिंग मोड। दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है USB डिबगिंग, और एक होता है आपका वायरलेस डिबगिंग। वाईफाई डिबगिंग कह सकते हो, वायरलेस डिबगिंग कह सकते हो। USB इज द, मतलब कह सकते हैं एकदम बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास में USB केबल है, तो USB केबल ऑब्वियसली आपके पास में होगी। आजकल तो चार्जर के अंदर ही USB केबल आती है आपके पास में, तो आप चार्ज करते ही होंगे डेली बेसिस पे, तो आपके पास में वो केबल है, वो आपको कनेक्ट करनी है अपने लैपटॉप से। लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद में क्या करना है वो सेटिंग्स में आपको बता रहा हूँ, तो अच्छे से आप यहाँ ध्यान रखना। जिनको आती है अच्छी बात है, जिन्होंने कर लिया है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आइडिया है तो वो आइडिया होना बहुत जरूरी है, तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे।
एक सेकंड में कनेक्ट कर लेता हूँ। मतलब मैं आपको मेरे फोन को कनेक्ट करके बता रहा हूँ कि कहाँ जाना होता है यूएसबी डिबगिंग ऑन करने के लिए, और मैं अपने फोन में यूएसबी डिबगिंग ऑफ करके आपको ये चीज बताऊंगा। तब ऑफ करूंगा तो डिस्कनेक्शन हो जाएगा, बट मैं बताऊंगा कहाँ से ऑफ होगा और फिर वहां कहाँ जाके आपको डबल टैप करना है, कितनी बार टैप करना है जब ऑन होगा। ठीक है, तो जिनके भी यूएसबी डिबगिंग नहीं कनेक्टेड है वो इस तरीके से आपकी यूएसबी डिबगिंग सेटिंग होती है, एक सीक्रेट सेटिंग है जिसको आपको अनेबल करना होगा। 5G पे नहीं होगा तो मुझे 4G पे जाना पड़ेगा। जिनके हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार स्टेप्स को फिर से फॉलो कर लो, स्टेप्स को देख लो, ताकि क्या है ना आपको आइडिया रहे, कल को आपको प्रोफेशनल फील्ड में इसकी बहुत जरूरत पड़नी है। ठीक है, आ गया। ओके, दिख रहा है आपको फोन मेरा? ठीक है, ये मैंने वायरलेस डिबगिंग ऑन कर रखी, लेकिन सबसे बड़ी बात है वायरलेस डिबगिंग तो बात की बात है, ये आपने डेवलपर ऑप्शन कहाँ से निकाला है? हमारे पास में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। देखो, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको अबाउट फोन में जाना है। मेरे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में होगा, आपके अलग अलग हो सकता है। मुझे यहाँ पे ना बिल्ड नंबर पे मल्टीपल टाइम टैप करना है। देखो क्या कह रहा है, नो नीड, डेवलपर मोड हैज ऑलरेडी बीन अनेबल्ड। आपके केस में अगर अनेबल्ड नहीं है ना, तो यहाँ पे ये 3 स्टेप्स अवे, 2 स्टेप्स अवे, 1 स्टेप्स अवे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू नाउ यू आर डेवलपर, ऐसे करके एक पॉपअप आएगा, इस पे टैप करना है। अब हो सकता है कि मेरे सैमसंग के अंदर ऐसा हो, एमआई के अंदर एमआई यूआई वर्जन होगा, उस पर आपको मल्टीपल टाइम टैप करना होगा, ओप्पो में कुछ और होगा, ये आपको सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में कहीं मिलेगा। तो आप सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में इन वर्जन के ऊपर जहां पे भी ये वर्जन बिल्ड नंबर ऐसे लिखा होता है ना, इस पे बार बार टैप करना। जिस पे बार बार टैप करने में एक पॉपअप आने लग जाता है, 3 स्टेप्स 2 स्टेप्स, यानी कि यही वो सेटिंग्स है, यहीं से अनेबल होगी। तो मैं यहाँ पे जब टैप करता हूँ ना, तो यहाँ से अनेबल होता है। फिर अनेबल होने के बाद में क्या होगा, ये देखो नीचे आपको एक सेटिंग दिख रही है, डेवलपर ऑप्शंस। ये पहले नहीं मिलेगी आपको, और किसी किसी के ये सेटिंग्स ना एडिशनल ऑप्शंस में मिलेगी। तो हो सकता है कि आपकी मेन सेटिंग में ना मिले, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आजकल सेटिंग्स में भी ना ये सर्च का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो डेवलपर। अगर अनेबल हो चुकी होगी तो डेवलपर ऑप्शंस आ जाएगा, देखो ये रहा, इस पर टैप करूंगा, दिस इज आर डेवलपर ऑप्शंस, इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन होने के बाद में यहाँ पे देखो यूएसबी केबल से कनेक्ट कर दिया है आपने, कनेक्ट करते ही ये ऑन कर देना, यूएसबी डिबगिंग। ये यूएसबी वाला तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको वाईफाई वाला भी बताऊंगा। अब आप कहोगे कि वाईफाई वाला ही बता दो ना, फिर यूएसबी का क्या सेंस, क्योंकि हमको भी तो केबल कनेक्शन नहीं चाहिए। बट इसमें क्लॉज है, क्लॉज ये है कि एंड्रॉइड के 11 वर्जन के बाद ही ये ऑप्शन मिलता है आपको वाईफाई वाला, इस तरीके से डायरेक्टली। ठीक है, आप इनडायरेक्टली तो कर सकते हो, बट डायरेक्टली आपको ये तरीका मिलता है, और ये बेटर तरीका है। वो इनडायरेक्टली जो करते हैं ना, वो मैंने बहुत टाइम से यूज कर रखा है, बहुत पहले यूज कर रखा है, बट वो कब डिस्कनेक्ट होता है, आपको बार बार रिकनेक्ट करना पड़ता है, टर्मिनल पे जाना पड़ता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। तो इससे बेटर है कि जब आपके अगर आपके पास में एंड्रॉइड 11 का पुराना मतलब एंड्रॉइड 11 से पहले वाले वर्जन है, 10 9 8, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यूएसबी केबल से कनेक्ट कर लो, वन एंड द सेम थिंग। रनिंग डिवाइस का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपकी स्क्रीन पूरी की पूरी यहाँ पे दिख जाएगी जैसे मेरी दिख रही है। इसमें वाईफाई का कोई रोल नहीं है। ये जो रनिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है, जितनी भी आपकी डिवाइसेस जो रन हो रही है वो यहाँ पे दिख जाएगी, चाहे वो वर्चुअल डिवाइस हो चाहे वो रियल डिवाइस हो। ठीक है, समझ में आया? तो यूएसबी केबल से कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद में यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना है, तो एक पॉपअप आएगा। हमारे हर लैपटॉप का ना एक शावन की होता है, जिसको एसएसएच की भी बोलते हैं, आगे गिटहब पे करेंगे तब भी हमको मिलेगा। ये हमारे सिस्टम का ना एक यूनिक की होता है, वो की का पॉपअप आएगा वहां पे कि क्या आप उसको अलाउ करते हो, आपके फोन पे आएगा। आपको वहां पे ऑलवेज अलाउ करके अलाउ कर देना है, ताकि बार बार जितनी बार भी आप यूएसबी कनेक्टिविटी करो इसको कनेक्शन बनाने के लिए, तो आपको ना बार बार वो डायलॉग बॉक्स ना है। आपने एक बार डायलॉग बॉक्स पे आया और अलाउ ऑलवेज अलाउ कर दिया, करते ना अपन ऐसे ऑलवेज अलाउ, कि आगे बार बार मत पूछना, मैं ये मेरा ही फोन है और मैं इसको ये राइट दे रहा हूं। ठीक है, ये अलाउ होने के बाद ऑटोमेटिकली आप देखोगे
कि आपका फोन का नाम और फोन का मॉडल, जैसे मेरा यहाँ दिख रहा है ना SM फॉर सैमसंग N970F, ये मेरा मॉडल नंबर है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आपके केस में भी ऐसा होगा, ठीक है। तो इन स्टेप्स को ध्यान रखना है। ये होता है आपका यूएसबी डिबगिंग, कि भाई अपने फोन पे रन करना है तो अपने फोन को रन करने के लिए आपको ये तरीका अपनाना है। ये उनके लिए है जिनके पास में, अब ये तरीका ना जिनके पास वाईफाई वाला कनेक्शन भी करोगे ना, अभी मैं आगे बताऊंगा, तो आप यूएसबी वाला भी करके देख सकते हो। कई बार आपके पास में ऐसा सिस्टम भी आएगा जहां पे आपको यूएसबी केबल वाला कनेक्शन देखना होगा। बस यूएसबी केबल में क्या होता है ना कि आप फोन पे किसी का कॉल आया, फोन पे बात करते करते आप गए तो यूएसबी कनेक्शन टूट जाएगा, वापस आओगे तो वापस कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। बट यूएसबी कनेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कनेक्शन। कनेक्टेड होगा तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। वाईफाई में हो सकता है कि आपका इनएक्टिव हुआ तो डिस्कनेक्ट हो सकता है, आपका वाईफाई चेंज हो गया तो इनएक्टिव हो सकता है। वाईफाई जैसे कनेक्टेड है, वो उसका जो राउटर है वो अगर चेंज कर दिया, उसका आईपी एड्रेस चेंज कर दिया किसी ने, तो भी आपके कनेक्शन में वापस इश्यू आ जाएगा, फिर आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल है यूएसबी केबल वाला। बट अगर मेरे को यूएसबी केबल नहीं चाहिए, मेरे को बिना यूएसबी केबल वाला कनेक्शन करना है, तो फिर मैं वाईफाई के लिए जाऊंगा। उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको अपने फोन में जाके वर्जन चेक कर लेना है कि आपका फोन का वर्जन कौन सा है। ये कहाँ मिलता है? अबाउट फोन में मिलता है। अबाउट फोन में जाएंगे अपन, अबाउट फोन में सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे देखो एंड्रॉइड वर्जन 12 दिख रहा है आपको। अब इसमें मल्टीपल टाइप करते हो तो एक गेम आ जाता है ऐसे। ये गेम नहीं है, ऐसा टॉगल है, इसमें कुछ एक टाइम पे ना अपना अनलॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका 12 वर्जन है, यहाँ पे 12 आ रहा है, दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 11 और इक्वल टू 11। तो यहाँ पे मैं वाईफाई डिबगिंग कर सकता हूँ, और उसका आइडिया मुझे यहाँ से भी लग जाएगा कि जब मैं बैक आऊंगा और डेवलपर ऑप्शन में जाऊंगा, डेवलपर ऑप्शन में जाऊंगा तो जहां यूएसबी डिबगिंग है ना, उसके एक या दो सेटिंग्स के नीचे मुझे वायरलेस डिबगिंग भी दिखेगा, दिख रहा है। अब इस पर टैप करोगे, पहले तो ऑन करना है। ऑन करते ही यहाँ पे एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, अब ये वाईफाई वाला आएगा कि क्या आप इस नेटवर्क को ट्रस्ट करते हैं। तो वहां पे आपका एक एड्रेस आएगा कि क्या आप इस वाईफाई को ट्रस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से आप डिबगिंग कर पाओ, क्योंकि अब वाईफाई के थ्रू हो रही है डिबगिंग। तो अगर किसी के पास अगर आपके वाईफाई का एक्सेस होगा, तो वो अगर आपने सिक्योर नहीं कर रखा है तो वो आपके वाईफाई के थ्रू आपके लैपटॉप फोन तक आ सकता है, इसलिए वो ऐसा ऑप्शन देता है। समझ रहे हो? और कुछ नहीं है। मतलब किसी को अगर वाईफाई किसी ने हैक कर लिया है आपका, तो अगर आपके वाईफाई के उस वाईफाई पे अगर आपका फोन कनेक्टेड है तो वो आपके फोन के अंदर भी आ सकता है, या फोन के स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो रहा है वो देख सकता है उस समय, जब तक वो कनेक्टेड। अगर डिस्कनेक्ट कर दोगे तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि अभी हम उसके थ्रू ही डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। इसी के थ्रू हमारा लैपटॉप भी कनेक्टेड है, तभी तो वो वहां डिस्प्ले मिरर हो रही है स्क्रीन, और यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं ऑन करने के बाद में। पेयर डिवाइस विद क्यूआर कोड सबसे बेस्ट तरीका है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इस पे टैप करो, और मैं यहाँ पे बताता हूँ आपके डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेयर यूजिंग वाईफाई, इस पे टैप करना है, ये क्यूआर कोड आ गया। यहाँ पे आपका ये चलेगा ऐसे, और आपको इसको क्या करना है, स्कैन कर देना है। दिख रहा है आपको? ऐसे आप स्कैन कर सकते हो। मैं अभी इसके ऊपर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। मतलब ये क्यूआर कोड को कनेक्ट करना है। क्यूआर कोड में एक्चुअल में है क्या, डेटा का इन्फॉर्मेशन ही तो है। जो क्यूआर स्कैन करते ही उसकी डेटा रिसीव होगा, और डेटा रिसीव होते ही कनेक्शन बन जाएगा इसके अंदर। बस ध्यान क्या रखना है, आपके दोनों फोन और लैपटॉप या पीसी दोनों किस पे होने चाहिए, एक ही वाईफाई एड्रेस पे होने चाहिए, वाईफाई नेटवर्क पे होने चाहिए। अब आप कहोगे कि मैं अपने फोन पे हॉटस्पॉट बना लेता हूँ और मेरे लैपटॉप को उसी हॉटस्पॉट पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो इसमें भी कई बार डिस्कनेक्शंस होते हैं। तो आपको बेटर तरीका क्या है, एक थर्ड पार्टी को लेना है। थर्ड पार्टी यानी कि एक तीसरे बंदे को लेना है। तीसरा बंदा मतलब क्या हुआ? तीसरा बंदा मतलब या आपके घर के अंदर या आपके ऑफिस में कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास एंड्रॉइड फोन हो, उसको बोलो कि तुम अपना हॉटस्पॉट क्रिएट करो, हमको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम सिर्फ अपना हॉटस्पॉट क्रिएट करो, मेरा लैपटॉप भी और मेरा फोन भी उससे कनेक्ट होंगे। या फिर आप जहाँ घर पे जैसे काम कर रहे हो, तो घर पे अगर आपके पास में वाईफाई है, मॉडेम है, वाईफाई कनेक्टिविटी है अगर आपके घर के अंदर, तो आपने लैपटॉप को भी उसी वाईफाई एड्रेस से कनेक्ट करो और फोन को भी उसी वाईफाई एड्रेस से कनेक्ट करो। नहीं तो फिर थर्ड पर्सन को लाओगे, थर्ड एक तीसरा फोन होना चाहिए या तीसरा डिवाइस होना चाहिए जिसमें आप हॉटस्पॉट बनाओगे और दोनों को उसी से कनेक्ट करोगे, तो इसमें बेटर कनेक्शन रहता है आपका। और ये प्रिस्क्राइब भी रहता है कि आप सेम नेटवर्क पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई एक सर्वर हो और दूसरा क्लाइंट हो, ऐसा कनेक्शन नहीं होना चाहिए क्लाइंट सर्वर वाला, कि एक ने हॉटस्पॉट बना रखा है और दूसरा उससे कनेक्टेड है। ये दोनों किसी और के क्लाइंट हो तो फिर ये आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर कर पाएंगे। और वाया पेयरिंग कोड भी कर सकते हो आप,
तो पेयरिंग कोड में क्या होगा, यहाँ पे आपको कोड मिलेगा, वो कोड आपको यहाँ लिखना है और आपका कनेक्टिविटी हो जाएगा। तो बेटर तरीका है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड से सिर्फ स्कैन करना है, स्कैन करते ही हो जाएगा। और हो जाने के बाद में क्या होगा, ऐसे ग्रीन कलर आ जाएगा, दिख रहा है आपको। और इसके आगे देखो वाईफाई बना हुआ है, दैट मींस दिस डिवाइस इज कनेक्टेड वाया वाईफाई, नहीं तो केबल बना हुआ आएगा, केबल फॉर यूएसबी कनेक्शन। ठीक है, मैं वापस इस पे क्लोज कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ क्या करना है, रन करना है। रन करते ही मेरे फोन पे ये ऐप रन हो जाएगी। कल मैंने वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करके बताया था आपको, फिर उसके ऊपर रन किया था। आज मैंने एक रियल डिवाइस को कनेक्ट किया है और इस पे रन करके देखा है। ठीक है, हम होम पे आ जाते हैं और यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो। अभी मैं आपको एक सेटिंग भी बताऊंगा। हाँ, जब तक ये हो रहा है ना, तब तक अपन वो सेटिंग भी देख लेते हैं। जब पहली बार आप कनेक्ट करोगे ना, उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है कि प्लीज अलाउ मिररिंग। बाय डिफॉल्ट मिरर नहीं होगा आपका फोन। ठीक है, तो मिरर कैसे करना पड़ेगा? मिरर करने के लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में यहाँ पे एक मिररिंग सेटिंग आई है, नहीं मिरर, सिर्फ आप मिरर लिखोगे। मिरर मतलब क्या होता है, रेप्लिका। ठीक है, तो जो स्क्रीन आपके फोन में दिख रही है, सेम स्क्रीन का जो कंटेंट है वो आपके यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में दिख रहा है। तो इसलिए आप कहते हो ना कास्ट करना, स्क्रीन मिररिंग, स्क्रीन कास्टिंग, ये सब वही है। अब स्क्रीन कास्टिंग और मिररिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन कास्टिंग में क्या होता है, आपके फोन में नहीं चलेगा, आपकी फोन की स्क्रीन किसी और स्क्रीन पे कास्ट हो जाएगी एज इट इज। मिररिंग में क्या होता है, आपके फोन पे भी होगा और दूसरी जगह पे भी वो मिरर हो जाएगा एज इट इज। मिरर का मतलब क्या होता है, सेम रेप्लिका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो डिवाइस मिररिंग आ रहा है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये डिसेबल होगा पहली बार अगर आप कर रहे हो तो, जिसको अनेबल करना है। ठीक है, क्लिपबोर्ड शेयरिंग क्या है, क्लिपबोर्ड शेयरिंग आपके फोन में कुछ आपने सेलेक्ट करके कॉपी किया है तो वो आप लैपटॉप में यूज कर सकते हो, समझ रहे हो, ये क्लिपबोर्ड शेयरिंग है। ठीक है, टर्न ऑफ डिवाइस डिस्प्ले व्हाइल मिररिंग, ये सबसे बेस्ट है। इसमें क्या होगा, जैसे आप इसको क्लिक कर दोगे ना, तो आपका फोन का जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर फोन जैसे आपने मिररिंग कर दिया, अब फोन का डिस्प्ले जैसे ही ऑफ होगा तो आपका यहाँ पे भी डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। अब उससे नुकसान क्या, उससे नुकसान ये है कि आप तो नॉर्मली काम करोगे, आप कैसे कितनी बार टच करते रहोगे स्क्रीन के ऊपर। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाके एक ऑप्शन होता है स्क्रीन, स्क्रीन करके क्या ऑप्शन होता है जिसमें आपका बंद नहीं हो 30 मिनट स्क्रीन तक डिस्प्ले फॉर एवर ऑन। हाँ, फॉर एवर ऑन, वो फॉर एवर ऑन करना पड़ेगा अनटिल ये आपकी बैटरी कंज्यूम करेगा आपका फोन। तो इससे अच्छा आप टर्न ऑफ डिवाइस डिस्प्ले वाइल मिररिंग। तो जैसे ही आपने मिररिंग किया, आपका जो फोन है वो एज इट इज यहाँ पे आ गया। आपको कुछ भी देखना है तो यहाँ पे दिख जाएगा, आपको जो फोन में दिख रहा है वो यहाँ दिख जाएगा। किसी का कॉल आ गया, किसी का मैसेज आ गया, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो और साथ साथ में अपना डिबगिंग भी कर सकते हो। ठीक है, यस सुमित। सर ये VS कोड से Yes, कैसे sir. कर सकते हैं? VS कोड से यही आपको क्या करना है, VS कोड से आपको एक्सटेंशन चाहिएगा। VS कोड में आप डायरेक्टली ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। VS कोड के लिए हमको एक्सटेंशन चाहिएगा। अगर एक्सटेंशन मिलता होगा तो मैं आपको कल तक बता दूंगा कि भाई इस एक्सटेंशन से कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको टर्मिनल से करना सिखा दूंगा। टर्मिनल से कुछ कमांड्स होते हैं, 2 या 3 कमांड्स आपको लिखने पड़ेंगे, तो आप वाईफाई से अपने डिबगिंग मोड में आ जाओगे। ठीक है, वो आ सकते हो। वाईफाई डिबगिंग तो अब आया, हम पहले से करते आ रहे हैं वाईफाई पे, तो कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब वाईफाई से VS कोड से भी हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बस एक बार वाईफाई नेटवर्क पे आ जाना चाहिए वो। तो हम टर्मिनल से कुछ कमांड लिखेंगे और उससे हमको पहले बस चेक करना पड़ेगा कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है और पोर्ट एड्रेस क्या है, ये 2 चीजें निकालनी पड़ेगी। वो एड्रेस ऐड करेंगे तो हमारा फोन कनेक्ट हो जाएगा। जब हमारा फोन वाईफाई डिबगिंग के लिए ऑन हो गया है हमारे डेस्कटॉप के लिए, तो फिर ये डिवाइस भी बताएगी, एंड्रॉइड स्टूडियो भी बताएगा और आपका VS कोड भी बताएगा। और इसका अगर एक्सटेंशन हुआ VS कोड में, मोस्ट प्रोबेबली वाईफाई ADB नाम से आप लोग भी सर्च करना, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो में तो ये है। मैं आपको बता देता हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो में एक एक्सटेंशन है जो हम पहले यूज करते थे। अब तो खैर ये ऑप्शन आने के बाद में हमको यूज करने की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, बट थोड़ा सा हम रिलाई कम कर सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा इनएक्टिव होने पे वो डिस्कनेक्ट हो जाता था, हमको बार बार कनेक्शन बनाना पड़ता था, हमको पूरा कोड बार बार लिखना पड़ता था। ठीक है, बट इसमें ये चीज नहीं होती है, टच वुड। यहाँ पे हम लिखेंगे वाईफाई ADB, ये मार्केट प्लेस में आना है, फिर यहाँ लिखना है वाईफाई ADB। हाँ ये है वो। अब इसने पेड कर दिया है और इसके थ्रू भी कर सकते हो। अब उसका कोई सेंस नहीं है, एंड्रॉइड स्टूडियो में तो सेंस नहीं है, क्योंकि अगर हाँ सेंस उनके लिए जिनके पास 11 से पुराना वर्जन है। 11 वर्जन है तो आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड स्टूडियो का है तो।
लेकिन अगर आपके पास में पुराना वर्जन है 10 या 9 या 8 वर्जन है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो ऐसा ही अगर एक्सटेंशन हमको VS कोड में मिल जाता है तो हम VS कोड में भी ये चीज अचीव कर सकते हैं, नहीं तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके सुमित, समझ में आया? हाँ सर। किरण होने दो इसको। सर कल डाउट क्लास होगा क्या? डाउट क्लास नहीं है तो नॉर्मल क्लास होगा। ठीक है करण, तो कल अपन क्या करेंगे, मेरे पास में लाइनेक्स सिस्टम आ जाएगा तो कल मैं लाइनेक्स में सेटअप करना सिखाऊंगा। मतलब सैटरडे तक ना आपके इंस्टॉलेशन रनिंग क्लियर रहना चाहिए। मंडे से प्रोग्रामिंग पे जाने वाले, प्रोग्रामिंग बेस मतलब ये चीजें। मैंने आपको वर्चुअल डिवाइस का बोला है, तो आप वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट कर रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो। ऐसे डाउट सेशंस हैं। बट कल वाली क्लास में जैसे कि हमारा कुछ भी आपके तो अगर डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे तो फिर अपन लाइनेक्स सिस्टम को कनेक्ट करेंगे और लाइनेक्स पे इंस्टॉल क्या हो जाएगा कि अगर लाइनेक्स सिस्टम आता है तो कैसे सेटअप करना है, या जिनके पास में लाइनेक्स है तो उनको कैसे सेटअप करना है। आई होप आप सभी के पास में विंडोज और मैक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पूछा था तो ज्यादातर विंडोज और कुछ एक के पास आपके इंस्टॉल हो जाना चाहिए, है ना? सर मेरा फिजिकल नहीं हो रहा है। फिजिकल क्या शो हो रहा है? कनेक्टिव ग्रीन सिग्नल आ गया, ऐसे ग्रीन स्कैन करने पे नेम तो कुछ भी शो हो सकता है। दुर्गा दास, आपको क्या करना है कि वो अगर वाईफाई कर रहे हो तो ऐसे ग्रीन ग्रीन साइन आएगा, ऐसे टिक मार्क आएगा, क्या भी कनेक्टेड है? हेलो हेलो, स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? ओके सर, मेरा उबंटू है पर मैंने सेटअप कर लिया। ओके गुड इंद्रानील, वेरी गुड। ओके ओके, यस सादिद, आपने हैंड रेज कर रखा है। सर कैसे मिरर स्क्रीन ऑन करते हैं? मेरा मिनिमाइज हो गया और कुछ ऐसा हुआ पहले तो हुआ था, बट मिरर में भी मेरा मिरर स्क्रीन मिनिमाइज हो गया और मैं उसको नहीं देख ऑन पा रहे नहीं हो? कर सकता, देख पा रहे, राइट सर। कनेक्टिविटी हो गया यस सर, कनेक्टिविटी हो गया। बट डिवाइस मिररिंग नहीं हो रहा है। तो वो यस सर। ये विंडो दिख रहा है आपको, ऐसा विंडो आ रहा है रनिंग डिवाइसेस जैसा, यस सर। यस सर। और इसमें क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। ना सर। तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? कुछ लिखा हुआ आ रहा है वहां पे कि आपका मिररिंग ऑफ है? नो सर, कोई लिखा हुआ अभी नहीं आ रहा। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आपने फोन को ऑफ कर दिया है? ना सर। हाँ। फोन की स्क्रीन ऑन है यस सर। और कनेक्टिविटी भी हुआ है? कनेक्टेड, कनेक्टेड ऑल, बोथ कनेक्टेड। ओके, तो आप स्क्रीन शेयर करो एक बार। ठीक है, सभी ने देखा ना अपने फोन में? अभी हाथों हाथ देखना है आप सबको। सबके पास में एंड्रॉइड फोन होगा, तो एंड्रॉइड फोन में जाना है और आपको क्या करना है, यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी है। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिनके लिए फर्स्ट टाइम है उनको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पहली बार हमने भी किया ना तो हमको भी एक नई चीज मिली थी, तो हमको भी दिक्कत आई थी। अब तो हमारे लिए ऑन टिप्स हो गया, तो आपके लिए भी ऑन टिप्स हो जाएगा एक टाइम के बाद में। ठीक है, तो आप जिनके लिए फर्स्ट टाइम है वो तो अभी क्लास में जरूर ट्राई करो यूएसबी डिबगिंग। हाँ, अब रनिंग डिवाइस पे ले जाओ मेरे को साजिद। रनिंग डिवाइस सर। हाँ, वो व्यू से आएगा, व्यू से ऊपर व्यू में जाओ, सबसे ऊपर लेफ्ट टॉप, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, फाइल एडिट व्यू, व्यू। टूल विंडो, यहाँ पे रनिंग डिवाइसेस, नीचे आओ। है कोई रनिंग डिवाइसेस यहाँ पे? नीचे जाओ, देखो नीचे एरो बना हुआ है, और है नीचे, और नीचे जाओ, बस इतना ही क्या? नीचे जाते रहो, आ रहा है ना नीचे सेटिंग। हाँ ये रहा, इस पे टैप करो, रनिंग डिवाइसेस आ गया। थैंक यू सर।
थैंक यू। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें एक सेटिंग जरूर कर लेना आप सभी, मिररिंग में जाओ सादत, इसको इसको ना छोटा कर दो, ये अभी आपने पूरा फुल स्क्रीन कर रखा है, वापस लाना पड़ेगा आपको। आप उसको कर सकते हो शॉर्ट, आपको तो फुल स्क्रीन कर रखा है ना, उसको ड्रैग करके छोटा कर दो, छोटा मतलब साइज विड्थ में छोटा कर दो। हाँ अब है ना, ठीक है सर। हाँ मिररिंग में जाओ, फाइल में सेटिंग्स में मिररिंग जाओ, सेटिंग्स मिररिंग पे जाओ। हाँ मिररिंग है ना, टर्न ऑफ आया हुआ है अभी आपके, यही ओपन है, स्पेलिंग गलत लिखी है आपने, वापस अंडू करो। हाँ इस पे जाओ, टर्न ऑफ डिस्प्ले वाइल मिररिंग कर दो, ताकि आपका बैटरी बच जाएगा। हाँ अब जैसे ही वो मिरर हो गया ना, तो आपका फोन का स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ हो गया, यस जैसे ही सर। फोन चलाओगे तो यहाँ से मिररिंग ऑफ हो जाएगा। तो एट द टाइम आपको दोनों चाहिएंगे भी नहीं, ठीक है, यस सर। क्लियर थैंक है यू ना सर। सबको? ओके नो प्रॉब्लम, एंड यू डोंट नीड टू बी थैंक यू, इट्स माय राइट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, तो मैंने अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर दी वापस, और मेरा फोन चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और फोन के अंदर जो मैं करना चाहूँ यहाँ पे देखो, मैं नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो भी मैं जैसे फोन कंट्रोल करना चाहूँ वो कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये सेम चीज वाईफाई पे जरूरी नहीं है, अगर आप यूएसबी डिबगिंग ऑन करोगे ना, तो यूएसबी केबल के थ्रू भी आपका रनिंग डिवाइस में आ जाएगा। जो फोन यूएसबी केबल से कनेक्ट करोगे, तो फोन जो कनेक्टेड है वो ऐसा दिखने लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सर मेरा फिजिकल हेलो डिवाइस सर। नहीं आया है। हेलो कौन, एक सेकेंड। सर दुर्गा दास, हम ही हाँ बोल रहे दुर्गा। हाँ बोलो। सर फिजिकल डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रही है। हाँ तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो एक बार। ओके सर। हाँ बाकी सबने, जिन जिन ने भी यूएसबी डिबगिंग ऑन कर लिया है, मेरे को चैट में बता दो कि ऑन है और आपने कनेक्शन बना लिया है। क्योंकि जैसे हम प्रोग्रामिंग सीखते फ्लटर में आएंगे ना, तो हम फिर प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, रनिंग करेंगे, तो उस समय अपन इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। उस समय जो हमने सीखा है ना, वो सीखते ही हम सीधा इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे। तो हम जो ये स्टार्टिंग वाला मॉड्यूल है ना, इसलिए मैं स्टार्टिंग में कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि आपके लिए क्लियर रहे कि हाँ भाई इंस्टॉलेशन डन, रनिंग हो रहा है, वर्चुअल डिवाइस बना लिया एक बार, वर्चुअल का भी आइडिया है कि भाई वर्चुअल कैसे क्रिएट करना है अगर जरूरत पड़े तो, और रियल डिवाइस कैसे कनेक्टिविटी बनानी वो भी हमने कर लिया है। तो ये सब टिक मार्क कर लेना, नहीं टिक मार्क हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही तो रिजॉल्व करवाओ, ठीक है। क्योंकि अब मंडे से अपन प्रोग्रामिंग में चले जाएंगे, तो फिर वहां पे अलग टास्क मिलेंगे आपको। तो जिन्होंने जिन्होंने भी कर लिया है, कमेंट में मुझे बता सकते हो। सर स्क्रीन शेयर हो चुकी है सर। हाँ हाँ हाँ, फिजिकल डिवाइसेस एडेड, कनेक्ट डिवाइस यूएसबी केबल। तो अभी तो कोई डिवाइस कनेक्टेड ही नहीं है आपकी, कनेक्ट करिए सर आप। डिवाइस कनेक्ट किए हैं हम, और किससे ऑप्शन की है, भी डिबगिंग ऑन किए हैं। यूएसबी सैमसंग का ही डिबगिंग या मोबाइल है। वाईफाई? नहीं यूएसबी मतलब ही किया डिबगिंग। यूएसबी कनेक्ट कर दिया आपने, यस सर। और यूएसबी डिबगिंग ऑन किया है, पॉपअप आया नीचे ऑन से? किए हैं। पॉपअप तो नहीं आया सर। कोई पॉपअप नहीं आया? एक एक पॉपअप आया है कि अलाउ यूएसबी डिबगिंग, उसको ओके हाँ किए हम। अलाउ कर दो। उसके हम्म। बाद एक और पॉपअप आएगा डिवाइस के लिए, क्या आप इस डिवाइस को ट्रस्ट करते हैं क्या, उसको ऑलवेज अलाउ करके अलाउ करना। नहीं ये तो अभी नहीं आया। एक बार यूएसबी डिबगिंग ऑफ करके वापस ऑन करो, कनेक्शन में ही कनेक्टेड ओके। रखने दो, और यूएसबी डिबगिंग को हम्म। टॉगल करो, ऑन ऑफ मतलब ऑफ करके ऑन करो वापस। ओके। सर कर दिए लेकिन नहीं आ रही है। वेट करो थोड़ा। यूएसबी के कनेक्टेड है, आपको पता है यूएसबी कनेक्टेड है। एक ये ऊपर सर सेटिंग कनेक्टेड आएगी है। यूएसबी में, यूएसबी मोड आता है एक, हाँ वो देखो, यूएसबी मोड में पीटीपी या एमटीपी मोड करना उसमें। नहीं वो तो ऑप्शन नहीं आ रही है आज। तो यूएसबी वो जब कनेक्ट आती है होगा तो लेकिन, आता है ना, हाँ जब सर वो आपका, आता तो है लेकिन वो आ नहीं नहीं आ रहा है रही है अभी, अभी। आज नहीं आ रहा है, तो ओके। यूएसबी प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है। यूएसबी ओपन निकालो वापस फोन से, वापस प्रॉपर कनेक्ट करो, तो सेटिंग आएगी। पता है ओके। ना आपको, जब आप कनेक्ट करते हो तो कि भाई आपने क्यों कनेक्ट किया है, चार्जिंग के लिए किया है कि फाइल ट्रांसफर हम्म। के लिए किया है, तो उसमें आप एमटीपी और पीटीपी का ऑप्शन आता है, उस पर सेलेक्ट करना, तो ये आइडेंटिफाई करेगा। नहीं वो आ नहीं रही है वो, तो क्योंकि इससे ये, पहले एंड्रॉयड में किए थे तो वो हो चुका था, क्योंकि मेरा डिबगिंग ये सब ऑन ही था पहले से भी। अच्छा पहले ऑन था, हाँ लेकिन तो अभी क्यों नहीं आ रहा है? यूएसबी केबल सही है आपकी? सब केबल तो सही है। हम्म, वो नहीं वो सेटिंग ऊपर नहीं आ से रही नहीं आ रही है यूएसबी, कुछ। कोई भी सेटिंग नहीं आ रही है? नहीं ऊपर से नहीं आ रही है कुछ।
तो कोई दूसरा फोन लेके ट्राई करो। अभी है आपके पास में कोई दूसरा एंड्रॉइड फोन? नहीं सर, अभी तो सिंगल फोन ही है। तो एक काम करना, आप दूसरा फोन लेके ट्राई करना कि क्या यही उसमें भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। यूएसबी कनेक्ट होता है ना तो एक आवाज भी आती है फोन के लैपटॉप के अंदर, देखा है आपने? जब हाँ, आप एक पेन आवाज पे आती है, लेकिन वो कनेक्ट हो नहीं रही आ है, रही है, चार्ज हो ले रही है मोबाइल। चार्ज हो रहा है। हम्म। यूएसबी में प्रॉब्लम है। हो सकता है सर यूएसबी में प्रॉब्लम। क्योंकि अच्छा, हम देखो सर वो, इसको चेक करके देख लेंगे फिर बाद में। हाँ मतलब देखना, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, नहीं तो कल फिर से पूछ लेना आप, है ना? आप ओके स्टेप्स सर। क्या फॉलो करोगे? कनेक्ट करना है यूएसबी से, कनेक्ट करने के बाद हम्म। सेटिंग आएगी, उस सेटिंग में चार्जिंग से हटा के एमटीपी कर देना है। मोस्ट ओके प्रोबेबली जैसे ही करोगे ना, तो अगर आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट कई बार ना वो पकड़ लेता है, तो एक पॉपअप आ जाएगा अलाउ, हम्म। आपको वो डिवाइस आएगा, एक शावन की आएगा, एक अल्फा न्यूमरिक की आएगी बड़ी सी आपके डायलॉग बॉक्स में, क्या आप ओके। इसको ट्रस्ट करते हैं, ऐसे करके आएगा। तो उसमें एक चेक बॉक्स होगा, उसको ऑन कर देना और अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आप पाओगे कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे अभी लिखा हुआ है ना Pixel 4 API 29.2, इसकी जगह वो आपका डिवाइस आ जाएगा अपने आप, और फिर जैसे ही आप रन करोगे तो रन हो जाएगा। इसमें एक और सेटिंग होती है जो MI के और ओप्पो के फोन में मैंने देखी है, इंस्टॉलिंग वाया यूएसबी। ओके। ये भी ध्यान रखना, जो भी MI ओप्पो के फोन है, अगर आपका फोन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा फिर भी आप रन करोगे ना, तो वो आपके फोन को आपके फोन पे ऐप को इंस्टॉल नहीं होने देगा। वो यहाँ पे रन एरर आ जाएगी, यूजर डिनाइड, यूजर परमिशन डिनाइड। अब वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपको वो राइट ही नहीं मिली हुई है। तो ये सेटिंग किसी किसी फोन में होती है। तो नीचे आओगे ना इसी डेवलपर ऑप्शन में, तो नीचे आने पे, थोड़ी देर नीचे आने पे आपको मिलेगा इंस्टॉल वाया यूएसबी, उसको भी ऑन कर देना, टॉगल ऑन कर देना, जिनके भी MI ओप्पो फोन है, या वन प्लस में भी हो ओके सकता है। सर। ठीक है, ओके। ओके। यस साजिद, आपने हैंड रेस कर रखा है। यस विनीत, आपने हैंड रेस कर रखा है। मैंने वो वर्चुअलाइजेशन चेक कर लिया, मेरा इनेबल्ड है। वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड है, तो अब Yes, नेट sir. पे जाओ और डाउनलोड करो हैक्सैम। आपका कौन सा बिट है, 64 बिट है कि 32 बिट है? 64 हाँ, तो डाउनलोड हैक्सैम फॉर विंडोज वो 64 वहीं पे बिट। भी ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल एक्सएम का। हाँ, तो और इंस्टॉल करो। और वो मैंने करा था, लेकिन उसके बाद भी नहीं होता है वो। एक सेकंड, मेरे को आप स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दोगे? ओके ओके। हाँ, आप स्क्रीन शेयर करो। मेरे पास 3 ही डन आए हैं, विशेष, गौरव एंड आदिति। बाकी सब जने, सबका यूएसबी डिबगिंग ऑन है ना? है तो डन कर दो। सो मेरा फोन कनेक्टेड हो गया है, बट मैं स्क्रीन टर्न ऑफ करती हूँ तो रनिंग डिवाइस भी क्लोज हो रहा है। मिरर में तीनों बॉक्स क्लिक है। अभी मैं आपकी स्क्रीन पे भी स्क्रीन शेयर करना, अभी जैसे अभी कौन शेयर कर रहा है? हाँ विनीत, आप शेयर करो। विनीत का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, फिर मैं आपको, दिव्या आपको ऑप्शन दूंगा, आप स्क्रीन शेयर करना, ठीक है? ये सही। हाँ, क्रिएट। हाँ, इंस्टॉल करो। नेक्स्ट, शो डिटेल्स में जाना, इंटरनेट। अलाउ करना है सर? हाँ, अलाउ करो। ये मेरे को स्क्रीन नहीं दिखेगी। Exam failed to install and follow the following found at। और सर एक मिनट सर, ये देख लीजिए सर, इनेबल दिखा रहा है CPU और हाँ, सर यहाँ पे भी virtualization enabled है। Hexam install to install Intel Hexam follow the instruction found at। इसको मैन्युअली ही करो, ये आपके बाय डिफॉल्ट आता है ना। मैन्युअली मतलब कैसे करोगे? डाउनलोड करके विंडोज के लिए। ठीक है सर, मैं एक बार कल करूंगा फिर हाँ आपको हाँ, ये आप मैन्युअली करो, क्योंकि ये साथ में ही हो जाता है। जब अपन, आपने देखा होगा मैंने इंस्टॉलेशन करवाया था तो वहां पे भी एक्सएम हुआ है, तो वो मैन्युअली होता है।
इन प्रोसेस। अब अगर आपका रह गया है क्योंकि उस समय इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो आप मैन्युअली एक्सएम को इंस्टॉल करो विंडोज के लिए। ओके सर। ठीक है, ओके। यस सुमित। सर मेरे में सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ, आप स्क्रीन शेयर करो। सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? सेटिंग्स मतलब? अच्छा, मतलब जो मुझे मेरे एंड्रॉइड ओपन स्टूडियो की। करना। हाँ, एंड्रॉइड स्टूडियो में। हाँ, ओपन करो। फाइल के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको। नहीं नहीं, आपका मैक है ना? हाँ। हाँ, तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे आएगा सेटिंग। विंडोज में फाइल में आता है। इसमें क्या होता है, मैक के अंदर जो आपका ओपन है उसका नाम ऊपर आ जाता है, उसके नाम की सेटिंग वहां मिल जाती है, मतलब उसके ये अंदर ही। वाला। नहीं नहीं, ऊपर जाओ। ये आपका एंड्रॉइड स्टूडियो, हाँ यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो लिखा हुआ है ना ऊपर, इस पे टैप करो। इसमें सेट प्रेफरेंसेस। हाँ प्रेफरेंसेस। हाँ, ये सेटिंग्स ही है। ठीक है, इसमें मिररिंग पे जाके आप वो ऑन कर सकते हो। मिररिंग यही है ना इसमें तो? हाँ, मिररिंग नहीं आ रहा है क्योंकि आपने वो कर रखा है। ये कौन सा वर्जन है आपका एंड्रॉइड स्टूडियो का? मेरा 11 प्लस ही है। नहीं कनेक्टेड नहीं, हो गया है एंड्रॉइड मेरा। स्टूडियो का। एंड्रॉइड स्टूडियो का ये इलेक्ट्रिक है। हाँ, तो वो सेटिंग अब आई है। अभी तो बाय डिफॉल्ट चल जाएगा आपका। हम्म, ये जो नया वर्जन आया है ना, फ्लेमिंगो, उसमें हाँ। ये ऑप्शन दिया है कि आपको अगर स्क्रीन ऑफ करनी है तो आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हो। अच्छा, फ्लेमिंगो में यही केबल। फ्लेमिंगो में, हाँ फ्लेमिंगो में मिररिंग को ऑफ कर दिया जाता है बाय डिफॉल्ट। इलेक्ट्रिक ईल में एक्सपेरिमेंटल मोड में था, तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप डिबगिंग वाईफाई डिबगिंग करते हो, रनिंग डिवाइस चलाते हो, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन मिरर हो जाती है। वो स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन आपके फोन में आता है ना, एक पॉपअप बना हुआ आता है अलाउ करने के लिए, मिरर हम्म। करने के लिए। वो मिरर करना पड़ेगा तो आपका फोन डायरेक्टली मिरर हो जाएगा। बट पॉपअप। फ्लेमिंगो में क्या होता है कि आपको पहले जाके अपने फोन इस एंड्रॉइड स्टूडियो की सेटिंग में वो मिररिंग ऑन करनी पड़ती है, फिर वो आपको मिरर करने देता है। मतलब इसमें तो नहीं आ रहा, मेरा इलेक्ट्रिक वाले में मेरा भी अभी तक नहीं आया कैंसिल एक भी करो ऑप्शन। इसको, कैंसिल करो, रनिंग डिवाइस पे जाओ, इसको सेटिंग्स क्लोज करो और रनिंग डिवाइसेस पे जाओ। व्यू, टूल विंडो, यहाँ पे आपका रनिंग डिवाइसेस। रनिंग डिवाइसेस कैसे नहीं आ रहा है? आपका इलेक्ट्रिक ईल कौन सा वर्जन है बताना मुझे एक बार। ये चेक कैसे करना अबाउट है? एंड्रॉइड स्टूडियो में आएगा, एंड्रॉइड स्टूडियो में जाओ। अबाउट एंड्रॉइड स्टूडियो, हाँ। चिंपमंक है, इलेक्ट्रिक ईल नहीं है, इसमें है ही नहीं ऑप्शन ये। अपडेट किया था, अच्छा। इसको अपडेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप उधर जाओ ऊपर ही एंड्रॉइड स्टूडियो में। हम्म। यहाँ पर साइड से ना? हाँ, यहाँ साइड से ऊपर ठीक है। जाओगे, ओके कर दो, ऊपर जाओगे वहां पे चेक फॉर अपडेट्स, और लेटेस्ट वाला अपडेट आ जाएगा, तो अपडेट कर लो। पहले करा हुआ अच्छा है। डेवलपमेंट में चलने के बाद में जब आप प्रोजेक्ट्स पे वर्क करोगे तो अपडेट्स में आपको सारी चीजें, अगर कोई अपडेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपका रन टाइम टाइम चला जाता है कि यार इसको कैसे रिजॉल्व करें, ये तो नया वर्जन में प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए हम जब भी अपडेट लेंगे तो स्टेबल वर्जन का ही लेंगे। ये स्टेबल नहीं है ना फ्लेमिंगो भी? नहीं, ये चिंपंक वाला स्टेबल ही होगा। नहीं, फ्लेमिंगो का स्टेबल नहीं है ना? फ्लेमिंगो का स्टेबल आ गया। आ गया, ठीक है। फ्लेमिंगो का स्टेबल कैसे पता चलता है? फ्लेमिंगो का स्टेबल आ गया जब आप इंटरनेट पे डाउनलोड करने जाओगे ना, इंस्टॉल करने जाओगे, तो फ्लेमिंगो दिखा रहा है अभी, तो दैट मीन्स वो स्टेबल वर्जन है। पहले आया था पैच, हम्म। पहले आपका एक्सपेरिमेंटल मोड में जो आता है ना वो आया था। ठीक है, तो अभी आप वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट अपडेट कर सकते हो। यस दिव्या, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। सर मिररिंग नहीं हो रही है, ओके अभिषेक, आई एम कमिंग टू यू। जस्ट एक बार दिया दिव्या का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर मैं अभिषेक आपके स्क्रीन शेयरिंग पे आता हूँ। लॉक हो जाता है एंड फोन तो बंद हो जाती है शायद मिररिंग। अच्छा, फोन बंद होता है तो नहीं, लॉक लॉक करते हैं क्या? नहीं, मेरा लॉक है फोन तो, मेरी मिररिंग हो रही है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं। हाँ, स्क्रीन विजिबल है। तो यहाँ से मैं अगर फोन ये बंद करे तो बंद हो रहा है, और मैं वापस स्टार्ट करे। ओके, तो आप वो सेटिंग्स में जाओ एक बार मेरे को लेके। टर्न ऑफ वाला काम किया हुआ है। हाँ, अब मैं बताता हूँ क्या करना है। आपने टर्न ऑफ मिररिंग करने के बाद टर्न ऑफ किया है ना? हाँ, ये करने के बाद। हाँ, तो अब इसको कैंसिल करो।
मतलब सही है, ये तो आपने सही किया है, कैंसिल करो। जब आप पहली बार अपडेट करते हो ना सेटिंग, तो आपको एक बार बंद करना होता है, रनिंग डिवाइस को बंद करो। बंद मतलब कि ये जो राइट में एक टैब बंद करने का ऑप्शन आ रहा है ना, वो टैब बंद करो। राइट में नीचे, इसके नीचे वाला। हाँ, अब वापस बंद करके वापस चलाओ रनिंग डिवाइसेस, व्यू से जाके, व्यू से टूल विंडो में रनिंग डिवाइसेस आएगा। ये हाँ इधर ही है, हाँ ये यहाँ पे टूल विंडोज रनिंग डिवाइसेस। हाँ अब आप फोन बंद, अपना फोन बंद हो गया होगा आपका, अभी भी यही हो रहा है। व्यू में जाओ एक बार और इसको टॉगल करना एक बार, या तो आप जब एंड्रॉइड स्टूडियो को नेक्स्ट टाइम चलाओगे तो हो जाएगा, बट ये हो जाएगा। देन इसमें सेटिंग्स में ही जाओ, मिररिंग वाली सेटिंग्स में ही जाओ। इसको टर्न ऑफ को अनटिक करो। हाँ टर्न ऑफ डिवाइस वाला, टर्न ऑफ डिवाइस वाला। हाँ अप्लाई करो, वापस ऑन करो, टर्न ऑफ वाला। हाँ अप्लाई करो, ओके करो। अब भी नहीं होता है ना, तो आप फिर एंड्रॉइड स्टूडियो को बंद करके एक बार चलाना, हो जाएगा। मैं बंद अभी करके भी ऐसा ही हो रहा है। अब इसको स्विच, ये यहाँ से हटाओ, रनिंग डिवाइसेस को हटाओ यहाँ से, अब वापस चलाओ रनिंग डिवाइसेस वहीं से। अब चेक करना एक बार। अभी मेरा फोन तो बंद हो गया है, हाँ बस वापिस से बंद किया तो चालू किया तो वापिस से गया। ठीक है, मैं एक बार ये बंद करके एक ट्राई। काम करना, एक और चीज करना, डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करना। तो ये सेटिंग्स बाद में अप्लाई हुई ना कनेक्शन होने के बाद में, इसलिए हो रहा है कि जो यहाँ पे डिवाइसेस आती है ना फिजिकल में, पेयर यूजिंग वाईफाई जो आपने किया है, किससे हाँ। किया है, यूएसबी केबल से किया है कि वाईफाई से किया है? अभी यूएसबी से किया है, कल हाँ वाईफाई से किया था। हाँ, तो यूएसबी डिबग करके फिर ट्राई करना, मतलब हटा के यूएसबी कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन हटा के ये डिवाइस को फॉरगेट करना, वापस से कनेक्शन बनाना और फिर चेक करना, हो ओके। जाएगा। या ठीक है दिव्या, ओके। यस अभिषेक, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। सर मेरा डॉल्फिन है, डॉल्फिन है तो आप अपडेट कर लो। इंटरनेट चाहिएगा आपको थोड़ा टाइम के लिए, फिर चल जाएगा। हो रही है तो एक बार आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। सर यूएसबी के लिए भी फोन की OS 11 ज्यादा होनी चाहिए क्या? नहीं, कोई, और फोन की OS 11 से कम हो तो कैसे कनेक्ट करें? यूएसबी डिबगिंग से हो जाएगा। यस पल्लवी, क्लियर है ना डाउट? यूएसबी डिबगिंग से ही हो जाएगा आपका, ठीक है। 11 से कम है तो यूएसबी डिबगिंग तो सारे वर्जन में चलेगा, 11 और 11 के बाद में आपका ये चलेगा, ठीक है। हाँ कनेक्टेड है, वन साइड में 3rd नंबर पे। नोटिफिकेशन के नीचे देखो, राइट हैंड साइड में ना रनिंग डिवाइसेस। हाँ राइट में जाओ, और राइट में जाओ, हाँ नीचे आओ, हाँ, ये रहा, हो गया शो। यस सर, हो गया। ओके, वो सेटिंग देख लेना, वो मिररिंग में जाके फोन ऑफ वाली, जी, तो क्या वो होगा जैसे एनेबल कर दी। कर दी थी, ठीक है, हाँ गुड। जी। ओके ओके, आई होप आप सभी की कनेक्टिविटी हो गई है, और
आज ट्राई कर लेना सबके सब जने, और कल मुझे एक बार बता देना। कल अपन लास्ट हमारा एक ओएस बचा है विच इज लाइनेक्स, उस पर भी हम सेटअप कर देंगे, और वीएस कोड का भी मैं आपको एक्सटेंशन और वीएस कोड पे कैसे वर्चुअल डिवाइस और रियल डिवाइस को कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो कल सेशन है, डाउट सेशन तब होंगे जब हमारे डाउट्स आएंगे। अब डाउट्स कब आएंगे? जब हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में जाएंगे, तो वो मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मंडे से हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस स्टार्ट हो जाएंगे अब मंडे से, ठीक है। उससे पहले ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। वो इंस्टॉलेशन डन है, मैंने कहा ना, आप टिक मार्क कर लो, अपने पेन पेपर पे लिखो कि एंड्रॉइड स्टूडियो डन, वीएस कोड का सेटअप कैसे करना है वो देख लिया, डन, या वीएस कोड डाउनलोडेड है, इंस्टॉल है, डन, एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे करना है वो देख लिया, ठीक है। दोनों में से एक रखना है। मैंने कई लोगों के देखा है दोनों पढ़े हैं, मेरे तो मैंने इसलिए रख रखे हैं क्योंकि आप में से किसी को डाउट आ जाएगा तो मेरे पे ट्राई करना पड़ेगा वीएस कोड पे, इसलिए मेरे पास में दोनों है, ठीक है। बट मैं एक ही यूज करता हूँ विच इज एंड्रॉइड स्टूडियो। तो अगर आप वेब बैकग्राउंड से हो, मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आप वेब बैकग्राउंड से हो और आपको फेमिलियर लगता है तो आप वीएस कोड ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए इजी होगा वीएस कोड में डेवलपमेंट करना। प्रोसेस सेम रहेगा अंदर का, फ्लटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, चाहे वीएस कोड पे कर रहे हो चाहे एंड्रॉइड स्टूडियो पे कर रहे हो। ये इनिशियली बहुत लोगों का डाउट होता है कि यार आप वीएस कोड भी बता रहे हो, एंड्रॉइड स्टूडियो बता रहे हो, एक पे क्यों नहीं जा रहे हो? एक पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज जब आपके पास में ऑप्शन है, क्योंकि मेरे को जो वेब बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए तो वो इजी हो जाएगा ना। तो जिनको वीएस कोड का आइडिया है वो वीएस कोड पे काम करें, जिनको एंड्रॉइड स्टूडियो का आइडिया है वो एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम करें, और जिनको दोनों में से किसी का भी आइडिया नहीं है तो उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड है कि आप वीएस कोड को एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर लो। क्योंकि मैं जो डेवलपमेंट करवाऊंगा, मतलब जो हम कर रहे हैं, हम आईडी यूज करते हैं, मतलब मैं आईडी जो यूज करता हूँ वो एंड्रॉइड स्टूडियो है, इसलिए और कोई रीजन नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार एंड्रॉइड स्टूडियो हैवी है, वीएस कोड लाइटर है, तो फिर आप वीएस कोड पे जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्रोसेस अंदर का बिल्कुल सेम रहेगा। तो ऐसे टिक मार्क कर लेना कि हाँ ये हो गया, ये हो गया। फिर एंड्रॉइड फोन को कनेक्ट कर लिया क्या यूएसबी डिबगिंग से? बिल्कुल कनेक्ट कर लिया, मिररिंग करके देखा, हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है क्या, मतलब वाईफाई डिबगिंग का मेरे पास में है क्या? 11 से ज्यादा वर्जन है तो वाईफाई डिबगिंग करके भी देख लो, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। सभी के थम्स अप आने चाहिए मेरे पास में। ओके गुड। और जिन्होंने आज ट्राई नहीं किया है, आपके पास में फोन नहीं होगा या अभी आप नहीं कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आज कर लेना, कल क्लास हो उससे पहले ट्राई कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है, ताकि हमको बाद में ये इश्यूज ना आए। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गुड। हैंड रेज किसने कर रखा है? एक सेकेंड। यस पल्लवी। हेलो सर। हाँ सर पल्लवी। मैंने आपसे चैट में क्वेश्चन पूछा था कि मतलब यूएसबी डिबगिंग के लिए भी हमें 11 से ज्यादा नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, यूएसबी डिबगिंग तो नॉर्मली भी कर सकते हो आप। ओके, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होते हैं फिर मोबाइल में इनेबल करने के लिए? मोबाइल में देखो, यूएसबी डिबगिंग के लिए तो आपको क्या करना है, सिंपल, पहले तो यूएसबी डिबगिंग वो ऑन करना है, डेवलपर ऑप्शन। स्क्रीन विजिबल है आपको मेरी? हाँ सर। ये देखो, आपको कहाँ जाना है, अच्छा ये हो सकता है एक चीज, यहाँ पे जाओ, रनिंग डिवाइसेस, हाँ, तो आपको कहाँ जाना है, सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन तक तो आपने कर लिया है, डेवलपर ऑप्शन में आना है, यूएसबी कनेक्टेड रखना, और आपके यहाँ पे ना सिर्फ एक सेटिंग ऑन करनी, वो है ये। सर जो बिल्ड नंबर होता है ना, वो आई थिंक 11 से ज्यादा वाले ओएस में ही मिलता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर सेटिंग में मेरे नहीं है वो बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर? हाँ, तो उस पे से ही तो डेवलपर ऑप्शन क्रिएट होता है ना। जरूरी नहीं है बिल्ड नंबर ही हो, वहां पे कोई सॉफ्टवेयर वर्जन होगा। आप मुझे स्क्रीन शेयर कर सकते हो, या फोन की स्क्रीन कैसे शेयर करोगे? आप हाँ, एक मैं काम करो, आप मतलब सेटिंग्स में बताओ मुझे, सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन है अबाउट डिवाइस के अंदर, अबाउट डिवाइस के अंदर सबके लिए अलग अलग होता है। अगर आपका एमआई का फोन है तो थोड़ा अलग होगा, एमआई यूआई वर्जन होगा। हाँ, EMI का ही। तो एमआई यूआई करके होगा एक, उस पर डबल टैप करो, मल्टीपल टाइप है एमआई यूआई करके, एमआई यूआई वर्जन। नहीं है सर, मतलब वो तो अबाउट अबाउट डिवाइस में गए आप? अबाउट डिवाइस नहीं है इधर ऑप्शन। अबाउट डिवाइस नहीं है? अबाउट फोन है तो वही होगा क्या?
हाँ अबाउट फोन ही है, मतलब अलग अलग है बट सेम ही है। अबाउट ओके फोन में चले जाओ। हाँ हाँ उस पे हाँ उसमें जाओ, उसमें MIUI वर्जन देखो, हाँ उस पर डबल 11 टैप करो। ओके कुछ हो रहा है? डबल बहुत बार टैप करो उस हाँ पे। हाँ आया कुछ? हाँ डेवलपर सेटिंग हो रही हाँ है। ओके, अब बैक आओ। अब जो मेन सेटिंग थी ना वहां पे वापस आ जाओ, और वहां ओके देखो कोई डेवलपर ऑप्शंस आया है क्या? नहीं सर अभी तक तो नहीं आया। एडिशनल सेटिंग में जाओ। हाँ अभी आया। हाँ उस पे जाओ, उस पे ऐसा ओके ही ऑप्शन होगा जैसे मेरे फोन पे दिख रहा या राइट सर। है ना? अब इसमें हाँ स्क्रॉल डाउन करो तो आपको USB डिबगिंग मिलेगा, उसको यस ऑन कर दो। ओके ऑन करने के बाद में USB से कनेक्टेड है तो ऊपर एक सेटिंग आएगी, USB में किस मोड में होता है, चार्जिंग के लिए करना है किसके लिए करना है, ओके तो वो MTP या PTP करो आप। और उसके बाद में आपका एक पॉपअप आएगा स्क्रीन के ऊपर कि क्या इस डिवाइस को आप ट्रस्ट करते हो, तो आप उसको टिक मार्क करके, एक होता है ऑलवेज अलाउ, वो करके अलाउ कर देना। फिर सर जो आपका यूएसबी कनेक्ट करने के बाद 3 ऑप्शन आते हैं, फाइल ट्रांसफर पीटीपी लाइक PTP, पीटीपी करो क्या? हाँ ओके और ओके की पॉपअप आती है हाँ गीगाबाइट। वो ओके कर दो। ओके ठीक है। अब आपके लैपटॉप में चेक करो कि जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो उसमें डिवाइस के अंदर आपका डिवाइस आने लग गया होगा। और आपके MI फोन है ना, तो आपके इसी सेटिंग में एक और सेटिंग होगी नीचे, इंस्टॉल वाया USB, वो भी ऑन करनी है आपको। ओके पल्लवी। ओके सर ओके ठीक गुड है सर। नाइट सर। एक बार मैं ट्राई करती हूँ, आफ्टर दैट नहीं होता तो फिर मैं पूछती हूँ। हाँ बिल्कुल सुप्रिया, है ना? आज आप ट्राई करना, नेक्स्ट कल वाली क्लास में आप पूछ सकते हो। कल वाली क्लास में हम VS कोड एंड फ्लटर को कैसे सेटअप करना है इन लाइनेक्स वो देख लेंगे, तो हमारा जो इंस्टॉलिंग पार्ट है और रनिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके एवरीवन, ओके। तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। हाँ बिल्कुल, जिनका भी नहीं होता है कल पूछना ही है, ठीक है? ऐसे समझो, देखो आगे भी डाउट आते हैं ना तो मैं हूं आपके लिए, बट मैं चाहता हूं कि ये डाउट यहीं कंप्लीट हो जाए। हमारे पास में संडे भी होगा, तो मंडे से हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे ऑफ प्रोग्रामिंग। तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें कि भाई हमने फ्लटर सेटअप कर लिया, इंस्टॉल कैसे करना है वो देख लिया, सब कुछ क्लियर है, तो ये चीज क्लियर करके ही चलना माइंड में। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि यार अभी तुम्हारा ये भी नहीं चल रहा है, तो प्रोग्रामिंग में जाओ जब तक ये सारी चीजें क्लियर रखना। ठीक है, ओके 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 ओके। सेशन को एंड करते हैं। गुड नाइट, सी यू।